हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट जो हैं उनको अटेम्प्ट किया था, और जो इसके दूसरा क्वेश्चन है इसके सभी पार्ट को अटेम्प्ट किया था। और इस वीडियो में हम इसके थर्ड के जितने भी पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे, और 4, 5 और 6 और जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में फुल सॉल्व हो जाएंगे। और चलते हैं तो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा, अगर जो आपने मेरे स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आप पढ़कर अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है थर्ड का कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए। यानी ये जो एक हमें मैट्रिक्स दी है और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, और सारा यही प्रोसेस है। हमें 1, 2, 3 इसके जो 6 पार्ट हैं इनमें सभी की हमें मल्टीप्लाई ही करनी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का यही जो पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर जो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आया तो मैट्रिक्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप फिर आगे जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हमें इन्वर्स निकालना होता है, उसमें ये चीज़ बहुत मदद करती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला है कि ए बी और माइनस बी ए, एक मैट्रिक्स ये दी है, और हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए माइनस बी बी ए, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है। हमें दिया ए बी माइनस बी, ए माइनस बी बी ए। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने इस पहले वीडियो में बताया था कि ये चीज़ जो होती है हमारी रो होती है, और ये चीज़ जो होती है कॉलम होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहली रो लेनी है, पहला कॉलम लेना है। ये चीज़ क्या होती है, इस टाइप से जो सीधे सीधे होती है, इस टाइप से जो होती है वो रो होती है, और ये खड़ी टाइप की जो होती है वो कॉलम होती है। तो हम पहली मैट्रिक्स की रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे। इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो बनेगा हमारा वो बनेगा ए क्रॉस ए, यानी ए इंटू ए की मल्टीप्लाई ए से हुई, फिर क्या लगाएंगे प्लस, यानी पहले एलिमेंट की पहले से की और दूसरे एलिमेंट की दूसरे से करेंगे। अब बी की मल्टीप्लाई बी से होगी तो बी इंटू बी। हमें क्या करना है कि इसका पहला एलिमेंट लेना है, और इसका पहला कॉलम रो लेनी है, इसकी पहली रो लेनी है, इसकी पहला कॉलम लेना है। तो इस रो और इस कॉलम की पहले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई होगी तो एक रो से, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई बी क्रॉस बी, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था कि पहली रो ली थी, पहला कॉलम। अब लेंगे पहली रो और दूसरा, इसका पहली रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी, ए की मल्टीप्लाई बी से, तो लिखेंगे ए क्रॉस माइनस बी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएं, पहले एलिमेंट की पहले से, अब दूसरे एलिमेंट की दूसरे, बी क्रॉस है, लिखेंगे बी क्रॉस है। हमने क्या किया कि पहली रो ली, पहला कॉलम लिया, ये एक्सप्रेशन बना, फिर पहली रो ली, दूसरा कॉलम लिए, अब क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे, इसका पहला कॉलम, क्या करेंगे, इसकी दूसरी रो लेंगे, इसको पहला कॉलम लेंगे, तो b की मल्टीप्लाई a से माइनस बी इंटू ए, पहला इसका एलिमेंट, पहला इसका, अब दूसरा इसका एलिमेंट, दूसरा इसका एलिमेंट, प्लस लगाएंगे a क्रॉस b, ये हो गया। अब क्या करें, पहली रो ली थी पहला कॉलम, अब दूसरी रो ली थी पहला कॉलम, अब दूसरी रो लेंगे दूसरा कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई, यानी b की b से, e की e से, यानी b क्रॉस b, यानी माइनस बी इंटू माइनस बी, ए की ए से प्लस लगाएंगे, ए क्रॉस ए, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इजीली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना। अब तो हमें देखा कि ए क्रॉस ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाए, ए स्क्वायर, प्लस लगाए प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। यहाँ ए है माइनस बी, ए माइनस बी यानी माइनस के ए बी हो जाएगा,
और प्लस के यहाँ b इंटू ए, यानी ये भी ए बी हो जाएगा, और ये हो गया हमारा ए बी माइनस के, और ये प्लस के ए बी हो गया। इसी तरीके से b की मल्टीप्लाई b से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी b स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो गया। फाइनली हमने देखा कि एक ए बी यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे या इनका वैल्यू जीरो हो गया। इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर भी माइनस ए बी है और यहाँ प्लस ए बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमने देखा इसका रिजल्ट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मिला ज़ीरो क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी जीरो मिलेगा इसका रिजल्ट, और यहाँ पर मिला हमें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और इस प्रकार बहुत इजी वे से इनका आंसर हमें, पहले क्या करना, पहली रो लेनी है, इसका पहला कॉलम लेना है, फिर पहली रो लेनी है, इसका दूसरा कॉलम लिख लेना है, फिर इसकी दूसरी रो लेनी है, इसको कॉलम लेना है, ये लिख देना मल्टीप्लाई करके, फिर इसकी दूसरी रो लेनी है, इसका दूसरा कॉलम ये मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों की ईजिली मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो कैंसिल होगा या जो नहीं कैंसिल होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है कि हमें एक मैट्रिक्स ये दे रखी, एक मैट्रिक्स ये जो है, इसमें इस मैट्रिक्स में क्या है, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये है। सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3, 1 2 3 और इसका कॉलम है 2 3 4। ये हमें दे रखी है रो, और ये हमें इस मैट्रिक्स में देखें तो रो कितनी है और कॉलम कितनी है। भैया रो क्या होती है, ये लाइन में, तो रो कितनी है 1 2 3, इसमें रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1। रो हैं 1 2 3 और कॉलम कितने 1, और इसमें कितनी रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3। तो हमें क्या करना है कि पहली रो की पहली रो लेंगे, पहला कॉलम, पहली रो ली और पहला कॉलम। पहली रो में सिर्फ एक एलिमेंट है 1 और दूसरे एक कॉलम, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 2 जा 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम में सिर्फ क्या है 3 है, तो 1 3 जा 3। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 4 जा 4। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम 2 2 जा 4। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 जा 6। फिर क्या करेंगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 4 जा 8। फिर क्या करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम 2 3 जा 6। पहली रो दूसरा कॉलम 2 3 3 जा 9। पहली रो तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 4 जा 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर। कितना इजी प्रोसेस था इस मैट्रिक्स को सोल्व करने में। 2 3 4 6 4 8 और 9 6 9 12, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया है, ये थर्ड पार्ट है कि ये दो मैट्रिक्स दिए, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट है कि हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं 1 -2 2 3, और अगली मैट्रिक्स जो दे रखी है वो है, अगली मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो दे रखी है 1 2 3 2 3 1। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है, तो वही सेम प्रोसेस क्या करते हैं, पहली रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, पहली एलिमेंट की पहले से, दूसरी एलिमेंट की दूसरे से। तो मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करना है कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी 1 क्रॉस 1 कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4 माइनस के 4, यहाँ प्लस लगाएंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई से 2 से, 2 2 जा 4, यानी माइनस के 4। अब पहली रो ली थी पहला कॉलम, अब पहली रो लेंगे दूसरा कॉलम। क्या करना था, पहली रो ली थी पहला कॉलम मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब दूसरी रो लेंगे दूसरा कॉलम लेंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 2 जा 2 हुआ, प्लस लगाया। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा 6, निगेटिव है तो निगेटिव का 6,
अब हमने क्या किया, पहली रो ली थी, दूसरा कॉलम, अब पहली रो लेंगे, तीसरा कॉलम लेंगे, यानी करेंगे 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2 माइनस है, यहाँ पर प्लस लगेंगे और 2 1 जा 2 माइनस है तो माइनस के 2 है। अब पहली रो ली थी, पहला कॉलम, पहली रो ली थी, दूसरा कॉलम, पहली रो ली थी, तीसरा कॉलम, अब दूसरी रो लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, दूसरी रो लेंगे और तीसरा कॉलम लेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम लेंगे, 2 1 जा 2 प्लस लगाया 3 2 जा 6। इसी प्रकार से पहली रो लेंगे, दूसरा कॉलम, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस लगाया 3 3 जा 9 हुआ। अब क्या करेंगे, पहली रो लेंगे, दूसरी रो लेंगे और तीसरा कॉलम, 2 3 जा 6 हुआ और 3 1 जा 3। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमें ईजिली सॉल्व कर लेना है। हमें करना क्या है, यहाँ देखा 1 है और इनकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस के 4, यहाँ होगा 2 और प्लस माइनस माइनस के 6 और ये 3 हुआ, प्लस माइनस माइनस के 2। यहाँ हुआ 2 पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 6 2 8 हुआ और यहाँ ये दोनों भी पॉजिटिव, 9 4 13 हुआ, 6 3 9 हुआ। अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव घट जाएगा, यानी 4 से 1 गया, माइनस के 3 बचा, 6 से 2 गया, माइनस के 4 बचा, 3 से 1 गया, 3 से 2 गया 1, 8 13 और 9। हमने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइनली हमें जो आंसर मिला वो ये मिला। तो ये कितना इजी क्वेश्चन था और देखा कि मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। अगर जो आप खुद से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो है, इसमें ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी, सॉरी ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमें दिया है, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। एक बार चेक कलर, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ओके, ऑल इज राइट। और सेकेंड मैट्रिक्स है 1 -3 5 और सेकेंड है 0 2 एंड 4, सेकेंड है 3 0 5। तो ये दो हमें मैट्रिक्स दे रखी हैं और इनकी हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। तो वही सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, पहली रो और इस पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, यही प्रोसेस होता है। इसकी पहली रो ले लेते हैं और इसका पहला कॉलम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 बन जाए 2 आया, प्लस लगाया, सेकेंड की 3 0 जा 0 ही होगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस के 12, यानी पहली रो ली पहला कॉलम, अब पहली रो लेंगे दूसरा कॉलम लेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम लेंगे। तो ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस है तो माइनस के 6 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 3 2 जा 6 प्लस 6, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा। अब पहली रो लेंगे तीसरा कॉलम लेंगे, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 4 और 4 5 जा 20, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, हमने पहली रो ली थी पहला कॉलम लिया, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पहली रो ली दूसरा कॉलम ये हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम। अब क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 0 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15। फिर हो गया पहली रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 3 जा 9 माइनस है तो माइनस के 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 0 जा 0 हो गया। अब दूसरी रो लेंगे और तीसरा कॉलम, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 6 और ये हो गया 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ओके।
अब क्या कर लेंगे, तीसरी रो लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, 4 1 जा 4, 5 0 जा 0, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, माइनस है तो माइनस के 12। अब तीसरी रो लेंगे, दूसरा कॉलम, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 जा 0। ओके, अब थर्ड रो लेंगे और थर्ड कॉलम, 4 5 जा 20, 5 2 जा 20, 6 5 जा 30। ये हुआ हमारा फाइनल। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन क्वेश्चनों को ऐड कर लेना। ये सारी चीज़ें जो दी हैं हमें इनको ऐड करना। हमें दिया 2 दिया है और 0, यानी 12 और 2 कितना हो गया, 14। 12 और 2 14 हुआ। 12 2 हमारे पास कितना है, 14 हुआ। और 6 ये निगेटिव ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा, 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये 20 12 और 10, यानी 20 और 10 30 और 30 42, यहाँ पर आया हमारा 42, ये हो गया हमारा 42। यहाँ पर 15 और 3 ऐड करेंगे 18 मिलेगा। यहाँ पर 9 8 से बन गया, माइनस के 1 आएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 25 16 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 56 आएगा। और यहाँ पर 18 में 4 ऐड करेंगे 22, और यहाँ 12 में से 10 गया, माइनस के 2 बचेगा। और ये हो गया हमारा 30 और 20 50, और ये 20 70। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके 4th पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया। और इसका जो 5th पार्ट है, 5th और 6th पार्ट, इसी प्रकार से अब आपको ईजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें, क्योंकि 2 मैट्रिक्स ने उनके मल्टीप्लाई, अब मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सारे क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे सोल्व। इसी सेम प्रोसेस है कुछ इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर जो सॉल्व होते हैं तो करिए और मेहनत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं होते तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। मैं 4th क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स और सी में ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलन करना है। यानी पहले हमें ए और बी को मैट्रिक्स को जोड़ना है और बी मैट्रिक्स से सी मैट्रिक्स को घटाना। पहले ये 2 चीज़ें फाइंड करना है। पहले हमें ए प्लस बी फाइंड करना है और बी माइनस सी फाइंड करना है। तो चलते हैं फाइंड करते हैं। हमें दी है मैट्रिक्स ए, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है। मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है। मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 2 -3 5 0 2 और 1। मैट्रिक्स बी जो हमें दे रखी है, मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास वो है 3 -1 2, और दे रखा है 4 2 5, और गिवन है 2 0 3। ये मैट्रिक्स बी है। और मैट्रिक्स सी की बात करें तो मैट्रिक्स सी जो दे रखा है, मैट्रिक्स सी हमें गिवन है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ये 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं हमें। ए बी सी 3 मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें पहले तो ज्ञात करना है ए प्लस बी। हमें ए प्लस बी यानी ए और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स ए ये है, बी ये है, दोनों को ऐड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैट्रिक्स ए लिख लेना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। मैट्रिक्स ए ऐड किया प्लस मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड कर देना है सिंपली। हमने क्या किया, मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, यानी संगत पूर्णांकों को ऐड करना है। इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका 3 है, इसका दूसरे के साथ, तीसरा के साथ, यानी 1 में 3, यानी 1 + 3 2 + -1 -3 + 2। इसे 5 को 4 के साथ ऐड करेंगे, 5 + 4। 0 को 2 के साथ, 0 + 2। 2 को 5 के साथ, 2 + 5। इसी तरीके से सभी को ऐड कर लेना।
अब जो है हमारा 1 2 के साथ ऐड हो गया, 1 + 2, -1 जो है 0 के साथ ऐड होगा, 1 जो है 3 के साथ ऐड होगा। ये हमने इसको ऐड कर लिया। अब हमने फाइनली देखा अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 1 कितना हो गया 4 और 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, यानी 2 से 1 गया 1, और ये 3 से 2 गया -1 हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया 5 2 9 हुआ, और यहाँ 2 हुआ, 5 2 7 हुआ, 3 हुआ, -1 हुआ और 4। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमें a + b जो है हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट काम करना था हमें b - c, हमने a + b फाइंड करना था, a + b हमने फाइंड कर लिया। अब b + c कह रहा है, b - c फाइंड कीजिए। अब हमें कह रहा था सेकेंड वर्क करना था, क्या करना था, b - c। तो b - c यानी कह रहा है कि जो मैट्रिक्स b है, b मैट्रिक्स से c मैट्रिक्स को घटा दीजिए। तो बहुत ईजी है, पहले b मैट्रिक्स लिखनी है। b मैट्रिक्स है 3 -1 2 और 4 2 5 2 0 3। ये हमें मैट्रिक्स बी दे रखी है, उसमें से सी मैट्रिक्स घटाना है। सी मैट्रिक्स है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये हमें मैट्रिक्स सी दे रखी है। अब इन्हीं को दोनों को घटा देना। जिस प्रोसेस से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं उसी प्रोसेस से हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यानी 3 -4 हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 4 -0 हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा, 5 -2 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। अब इसको हमें सिंपली से सॉल्व कर लेना। तो हमने देखा कि 4 से 3 गया, -1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, -2 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 से 0 गया 4 बचेगा, 3 से 2 गया -1, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 2 -1 1 बचा, और यहाँ पर पॉजिटिव का 2 आया, 3 से 3 गया 0। तो ये हमने b - c भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमने b - c को भी सॉल्व कर लिया कि जो b - c की वैल्यू है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना था, हमें इसके आगे सॉल्व करना था कि हमें a + b तथा b - c का परिकलन यानी a + b और b - c ज्ञात करना था। और कह रहा साथ ही सत्यापित कीजिए, हमें साथ ही सत्यापित भी यानी सिद्ध भी करना कि a + b - c यानी जो हमने b - c की वैल्यू निकाली है अभी, उसके साथ अगर जो a मैट्रिक्स को जोड़ दें तो, और जो हमने b + c मैट्रिक्स और a + b मैट्रिक्स निकाली उससे मैट्रिक्स c को घटा दें तो ये दोनों के इक्वल होंगे। तो हमें b - c में जो अभी वैल्यू निकाली उसमें a ऐड करना है। हमें दिखाना क्या है कि a + b - c = a + b - c। यानी हमें क्या करना है, जो हमने अभी b - c मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली, अगर जो b - c में पहली मैट्रिक्स जो a जोड़ दें तो वो जो a + b से और मैट्रिक्स c को घटा दे तो दोनों की वैल्यू के इक्वल आएगी। यही हमें प्रूव करना है यानी सत्यापित करना है। तो देखते हैं, हमने जो b - c हमें क्या करना था, पहले निकाल लेना है a + b - c इसकी वैल्यू, यानी पहला a है तो a मैट्रिक्स लिखेंगे। जो a मैट्रिक्स है वो हमारे पास है, a मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये मैट्रिक्स है। और प्लस b - c प्लस कर देना है b - c, और b - c जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी ये b - c की वैल्यू जो हमने ये वैल्यू निकाली ये है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब हमें दोनों को ऐड कर देना है, सिंपली दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1 + -1 2 + -2 -3 + 0 5 + 4 0 + -1 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 और 1 + 0।
हमने इन दोनों को सिंपली ऐड कर लिया और फाइनली आंसर देखें हमें क्या मिलता है। यहाँ हुआ 1 माइनस 1, ये 2 प्लस माइनस माइनस के 2 हुआ, और 2 माइनस प्लस माइनस माइनस ये माइनस के 3 हुआ। यहाँ पर देखा 5 और 4 9 हुआ, यहाँ पर माइनस के 1 बचा और यहाँ पर 5 बचा पॉजिटिव। यहाँ 1 1 प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 बचा हमारे पास, और यहाँ 2 माइनस 1 1 बनेगा पॉजिटिव का, और यहाँ पर भी 1 बचा। अब हमें सिंपली इसको और सॉल्व कर देना है। हमने देखा कि यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों कैंसिल हो जाएं, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों, यानी दोनों की वैल्यू 0 0। यहाँ पर माइनस के 3 बचा, या 9 माइनस 1 और 5, या 2 1 1 यानी 2 1 1। तो हमने देखा कि अगर जो हमने b प्लस ए बी माइनस सी में अगर जो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू जो मिली हमें ये मिली 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1। अगर जो हमें a प्लस बी माइनस सी करने पर यही वैल्यू मिल जाती है तो हम लिख देंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है a प्लस बी और माइनस के c, यानी a प्लस बी मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स को घटा देना। तो अभी हमने a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली थी? अभी हमने यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली थी? a प्लस बी बराबर हमारे पास निकला था 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। तो वहाँ पर हमें a प्लस बी की वैल्यू राइट कर लेना, लिख लेना। तो हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू लिख लेंगे। a प्लस बी की वैल्यू जो हमें मिली थी वो a प्लस बी की जो हमें वैल्यू मिली थी वो मिली थी 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। और a प्लस बी माइनस के इसमें से कह रहा है कि माइनस मैट्रिक्स सी को घटा दीजिए। तो मैट्रिक्स सी की जो वैल्यू थी, जो हमें मैट्रिक्स सी की वैल्यू जो मिली थी वो क्या थी? क्वेश्चन में दे रखी थी 4 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3, ये मैट्रिक्स सी थी। अब हमें इसको सिंपली से सॉल्व कर लेना है जैसे पहले प्रोसेस था सॉल्व करने। 4 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस के 2 है, और फिर है 4 माइनस 3। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव ये दोनों कैंसिल, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों कैंसिल, यानी ये भी 0 ये भी 0, यानी माइनस है दोनों, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 3 हो। 9 से 0 गया 9 नहीं बचा, 3 से 2 गया माइनस के 1 बचा, 7 से 2 गया 5 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, यहाँ पर बचा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी प्लस के 2 से 1 गया प्लस का 1 बचेगा, और 4 से 3 गया 1 बचा है, यहाँ पर 1 है ये 1। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो इसकी b प्लस a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू निकली थी 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1, और जो इसकी वैल्यू निकली 0 0 माइनस 3 9 1 5 2 1 1, यानी दोनों की वैल्यू जो है सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी 0 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 9 माइनस 1 5 2 1 1 2 1 1, यानी ये और ये चीज़ सेम है। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी, ये हमें प्रूव करना था तो लिख देना प्रूव्ड, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो फ्रेंड्स देखा कि आपने ये क्वेश्चन कितना इजी था, और इसका 5th पार्ट जो है उसमें हमें कह रहा है कि इसका जो 5 क्वेश्चन है कह रहा है यदि ए मैट्रिक्स ये है बी मैट्रिक्स ये है तो 3a माइनस 5b परिकलन कीजिए। हमें ये 3a माइनस 5b को फाइंड करना है। तो चलते हैं बिना समय को वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ए मैट्रिक्स दी रखी है। ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है
2/3, 1, 5/3 और 1/3 दे रखा है, 2/3, 4/3, फिर दे रखा है 7/3, 2 और 2/3। ये हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक बार चेक कर लेता, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है 2/5, 3/5 और 1, फिर है 1, और फिर हमें दे रखा है 1/5, 2/5 और 4/5, फिर देकर रखा है 7/5, 6/5 और 2/5। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी हैं, दो मैट्रिक्स। अब हमें जो इवेलुएट करना है, जो हमें वैल्यू फाइंड करना है, वो याद करना 3a - 5b, 3a - 5b, यानी मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स बी में 5 से मल्टीप्लाई करना और वैल्यू फाइंड कर लेना। बड़ा इजी है भैया। तो हमें इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करने हैं, हमें पहले 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, और मैट्रिक्स ए, अब मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ये हमने पहला काम कर दिया। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 5 है, 5 लिखेंगे। फिर मैट्रिक्स बी है तो इसकी जगह मैट्रिक्स बी को लिखें, मैट्रिक्स बी है 2/5, 3/5 और यहाँ पर 1 है, फिर है 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ये हमें गिवन है। अब हमें सेकंड काम क्या करना कि इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इस मैट्रिक्स में 5। 3 की मल्टीप्लाई है जो पहली रो से भी होगी, दूसरी, तीसरी, यानी 3 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी। इसी प्रकार 5 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी। तो हमें 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स की करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। पहला काम किया गया 3 × 2/3, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 3 × 5/3, अब इसकी मल्टीप्लाई पहली रो से की, इसकी मल्टीप्लाई दूसरी रो से होगी, यानी 3 × 1/3, फिर हो गया 3 × 2/3, अब हो जाएगा 3 × 4/3, फिर हो जाएगा 3 × 7/3, इसकी 3 2 जा, यानी 3 2 जा 6 ले ले, 3 2 जा 6, यानी 3 × 2 हो गया, यह हो गया 3 × 2/3। ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। माइनस, अब 5 की मल्टीप्लाई इससे करें, यानी 5 की मल्टीप्लाई पहले पहली रो से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2/3, 5 × 3/5, 5 × 1। इसी प्रकार से दूसरी रो से भी करेंगे तो यह 5 × 1/5, 5 × 2/5, 5 × 4/5। अब थर्ड से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7/5, 5 × 6/5, फिर हो जाएगा 5 × 2/5। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया और फर्दर क्या करना, मल्टीप्लाई करनी। अब हमने देखा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3, ये 3 से 3, ये 3 से 3, ये 3 से 3। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर इसमें देखें तो 5 से यहाँ पर 5 था, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, यहाँ पर सभी जगह 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब हमें जो वैल्यू बची, जो चीज़ बची उसे राइट कर लेना है। अब हमने देखा यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7 बचा, 3 2 जा 6 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगेंगे। यहाँ पर बचा 2, 3, 5 बन जा 5, 1 2 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 2। तो ये हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। जो हमें फाइनली वैल्यू मिलनी होगी वो मिल जाएगी। तो हमने देखा कि अब इन दोनों मैट्रिक्स को घटाना है, तो घटाएंगे। जैसे 2 - 2 यानी 2 - 2, 3 - 3,
5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। हमने देखा कि 2 से 2 और 3 से 3, 5 से फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल यहाँ पर, यानी सारे एलिमेंट कैंसिल हो रहे हैं। यानी जो फाइनली वैल्यू जो मिली वो हमें क्या मिली, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, जीरो 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 जीरो, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो ये जो था हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। कितना इजी था स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया वो बहुत ही इजी था। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल कीजिए कोस थीटा, और ये मैट्रिक्स है और इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कोस थीटा की मल्टीप्लाई हो रही, इस मैट्रिक्स से साइन थीटा की। इसको सरल करना है, इससे सिंप्लीफाई करना और वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास दे रखा है कि कोस थीटा और कोस थीटा, यहाँ दे रखा है साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस के साइन थीटा और यहाँ पर दे रखा है कोस थीटा, ठीक है, और प्लस के दे रखा है साइन थीटा और यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, यहाँ पर दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा, और इसको हमें इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना था, जैसे पहले वहाँ 3 था मैट्रिक्स, यानी कोस थीटा की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और प्लस साइन थीटा की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं सिंपली से सॉल्व करना। कोस थीटा की पहली मल्टीप्लाई पहली रो से होगी, इसकी मल्टीप्लाई पहले रो से करेंगे, तो कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार से कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगी, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और इनटू साइन थीटा, पहली रो से होगी। दूसरे अब कोस थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के कोस थीटा इनटू साइन थीटा। अब कोस थीटा की कोस थीटा से होगी तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करना है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव लगाया। अब साइन थीटा की साइन पहले इसकी मल्टीप्लाई पहले रो से की साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। साइन थीटा की कोस थीटा से करेंगे तो माइनस के कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दूसरी रो से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसकी इससे करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली से। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना, ऐड कर देना, दोनों को जोड़ देना। या पॉजिटिव का साइन है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी, तो सिंपल वे से हमें ऐड कर लेना। यहाँ कोस पहले एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, इसी प्रकार से ये पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे को दूसरे के यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस प्लस लगाएंगे और यहाँ माइनस है तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इन दोनों को जोड़ना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें देखना है क्या इसका फाइनल आंसर जो हुआ वो क्या हुआ। हमने क्लास 10th में पढ़ा था एक फार्मूला कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इंटर में पढ़ा है फर्स्ट ईयर, और 10th में भी पढ़ा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसकी जगह 1 ले लेंगे, और ये दोनों एक साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, बात है कि पॉजिटिव एक निगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है 0। इसी प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू 0 होगी। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो ये जो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसका फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए यही है, क्योंकि वीडियो जो है
वो लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए आज मैं इतने क्वेश्चन नंबर 6 को ही सॉल्व करता है। इसके आगे की जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर जो आपको मेरी इस वीडियो से पढ़कर अच्छा लगा हो, आपको इन वीडियो का नॉलेज जो मैंने आपको दिया है वो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं मुझे जब आप लाइक करते तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई और आपको कुछ फ़ायदा हुआ। तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वे इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।